हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कि टोटल फॉर्म आपका कितना अप्लाई हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपका डेट भी आपका एक्सटेंड हुआ था। पहले आपका 18 तारीख लास्ट डेट था, लेकिन उसको बढ़ा के आपका 22 तारीख कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल फॉर्म अभी तक जो है, जो आपका फॉर्म डेट खत्म होने के बाद टोटल फॉर्म कितना सबमिट हुआ वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा यह हम लोग जानेंगे। और उसके बाद जो स्टूडेंट सब कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा इसका पासिंग मार्क्स आपका अलग से कंसीडर होगा या ओवरऑल आपका कट ऑफ बनेगा, तो यह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है टाइपिंग टेस्ट पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। तो वन बाई वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको हम बतला देते हैं कि आपका जो है टोटल फॉर्म आपका कितना फिलअप हुआ है। ठीक है, सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था, इसीलिए इसका हम रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए जो आपका कुल आपका 534 सीट के लिए आवेदन लिया गया था। मतलब जितने भी ब्लॉक है बिहार में, हर एक ब्लॉक में आपको एक पोस्टिंग आपको दिया जाएगा एक स्टूडेंट का। ठीक है, इसमें जो कुल रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट के द्वारा किया गया है, क्योंकि इसमें पीजीडीसीए वाले भी अलाउ थे, इसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन जो आपका कुल रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वह आपका अप्रॉक्स 32,000 से लेकर 35,000 तक हुआ है। ठीक है, 32,000 से लेकर 35,000 तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट के द्वारा किया गया था। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन इसी के बीच में आपका 33,000 हो सकता है, 34,000 हो सकता है। यहाँ पे हम लोग रेंज ले लिए हैं कि 32,000 से 35,000 के बीच में आपका टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए। लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो फॉर्म कंप्लीट हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कितना स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म जो आपका 100% कंप्लीट किए हैं। तो यह स्टूडेंट का संख्या जो है आपका 25,000 से लेकर, ठीक है, 27,000 के बीच में है। आप मान सकते हैं कि आपका 25,000 जो आपका फॉर्म गिरा है आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, इसी दोनों के बीच में आपका है कुल रजिस्ट्रेशन आपका 32,000 से 35,000, लेकिन फॉर्म जो कंप्लीट किया गया स्टूडेंट के द्वारा यह आपका 25,000 या 27,000 के आपका बीच में है। ठीक है, यह आपका डाउट क्लियर हो गया होगा फॉर्म से रिलेटेड, टोटल फॉर्म आपका कितना फिल हुआ है। इसके बाद हम आपको बतलाते हैं एग्जामिनेशन डेट, कि आपका एग्जामिनेशन डेट क्या होने वाली है। जीविका के जो आपका सीईओ है, ठीक है, इनका इंटरव्यू लिया गया था रजनीश सर के द्वारा, जो आपका न्यूज 18 का जो है। ठीक है, तो वहाँ पे उनके द्वारा बतलाया गया था कि हम लोग जो है एग्जामिनेशन हम लोग सितंबर में ले लेंगे। ऐसा हम वीडियो भी आपको बना के बतलाए थे कि आपका 15 सितंबर तक आपका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा आपका जीविका का, जिस समय आपका फॉर्म फिलअप हो रहा था। जिस समय आपका लास्ट डेट कितना था आपका 18 तारीख। लेकिन जो आपका 18 तारीख से जो 22 तारीख तक जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ है उसमें आपका 1.5 से 2 लाख फॉर्म गिरा है आपका टोटल। 18 से 22 में जो आपका डेट एक्सटेंड हुआ था उसमें, उससे पहले आपका जो फॉर्म फिलअप हुआ था 4 लाख प्लस। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका इतना ज़्यादा हो गया है। और यह एग्जामिनेशन जो आपका सीबीटी बेस्ड लेना है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पे आपका एग्जामिनेशन लेना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना है। ऑफलाइन होता तो आपका एक दिन में पॉसिबल था 5 से 6 लाख स्टूडेंट का हो सकता था, लेकिन आपका ऑनलाइन सीबीटी लेना है तो आपको 5 से 6 दिन आपका एग्जामिनेशन लेने में भी लगेगा, अगर आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर पड़ेगा तब। ठीक है, अगर सिर्फ पटना ही सेंटर दिया जाएगा या कुछ गिने चुने हुए डिस्ट्रिक्ट में, तब आपका 10 दिन से प्लस आपका एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको बतला दें कि जैसा आपका 18 अगस्त तक जो लास्ट डेट था, इसके अकॉर्डिंग सीओ साहब के द्वारा बतलाया गया था कि 15 सितंबर तक हम एग्जामिनेशन ले लेंगे और आपका 30 सितंबर तक हम लोग रिजल्ट भी दे देंगे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी आपका स्क्रूटनी का काम चल रहा है कि जितने भी फॉर्म फिलअप किए हैं स्टूडेंट
वहाँ पे क्या किसी का कुछ गलत होगा तो वहाँ भी फॉर्म रिजेक्ट भी होगा, ठीक है। तो स्क्रूटनी का काम अभी चल रहा है। अब जो है आपका जीविका के पास जो समय बचा हुआ है, ठीक है, इनके पास जो एग्जामिनेशन लेने का समय है वो आपका 15 अक्टूबर तक है। अगर वह 15 अक्टूबर तक एग्जामिनेशन नहीं ले पाती है देन आपका एग्जामिनेशन जो है आपका इलेक्शंस के बाद होगा, ठीक है। ये आपका कंफर्म है कि अगर आपका 15 अक्टूबर तक एग्जामिनेशन से नहीं ले पाती है जीविका, तब आपका इसका एग्जामिनेशन इलेक्शन के बाद आप मान के चल सकते हैं दिसंबर या जनवरी 2026 में आपको देखने को मिलेगा आपका बिहार जीविका का एग्जामिनेशन। और एक चीज़ हम आपको और क्लियर कर दें कि जो हम 15 अक्टूबर का डेट बतला रहे हैं ये आपका CBT बेस्ड टेस्ट होगा, और आपका बिहार स्टेट के लिए भी जो आपका एग्जामिनेशन है इसके लिए भी डेट आपका अक्टूबर में ही रखा गया है, वह भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होता है। जब स्टेट का डेट अनाउंस कर दिया गया है और जीविका का अनाउंस नहीं हुआ है डेट, तो आप मान के चल सकते हैं कि 95% चांस है कि जीविका का एग्जामिनेशन आपका इलेक्शन के बाद दिसंबर या जनवरी 2026 में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब स्टेट का एग्जामिनेशन चालू होगा तो इसका भी एग्जामिनेशन आपका 10 से 15 दिन आपका चलता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिए तो कम से कम 10 दिन तक एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर लिया जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन जो है आपका लगभग आपका चांस हो चुका है कि आपका इलेक्शंस के बाद ही आपका दिसंबर या जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर यहाँ पे जो है ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए जो टाइपिंग का यहाँ पे फंडा है या टाइपिंग का क्या इशू है, तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बतलाते हैं जो आपका प्योर ऑथेंटिक है। आपका टाइपिंग से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स गिवन है, ठीक है, कि जो आपका मॉक टाइपिंग हिंदी का होगा ये आपका मंगल फॉन्ट पे होगा। आपको मंगल फॉन्ट पे ही आपको टाइपिंग भी करना है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा आपको मंगल फॉन्ट पे टाइप करने के लिए। और जो अंग्रेजी का टाइपिंग है मतलब इंग्लिश का टाइपिंग आप कोई भी फॉन्ट से आप कर सकते हैं, इसके लिए भी आपका 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का भले होगा, तो टोटल आपका जो है 10 मार्क्स का आपका टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है। ये आपका हिंदी और इंग्लिश के मिला के 5 आपका हिंदी का होगा, 5 मार्क्स आपका इंग्लिश का होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर CBT जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करने की बात है कि यहाँ पे लिखा क्या गया है कि जो कट ऑफ मार्क्स है जो आप CBT में मार्क्स लाइएगा 100 प्लस मतलब इंक्लूड किया गया है टाइपिंग टेस्ट, मतलब दोनों के मिला के आपका ओवरऑल कट ऑफ बनने वाली है। इसके लिए ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में कि आपको इंग्लिश का जो 5 मार्क्स का टेस्ट लिया जाएगा इसमें आपको 2 नंबर लाना है, 3 नंबर लाना है, ऐसा आपको कहीं भी लिखा नहीं मिल रहा है नोटिफिकेशन में। जो नोटिफिकेशन में लिखा है यहाँ पे आप क्लियर पढ़ सकते हैं कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर CBT इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट इज UR के लिए 50% मार्क्स लाना आपका कंपलसरी है, क्योंकि आपका 70 मार्क्स का टोटल आपका एग्जामिनेशन होने वाली है। 60 नंबर का आपका होगा जो आपका CBT बेस्ड मतलब MCQ बेस्ड होगा, उसके बाद 10 मार्क्स का आपका टाइपिंग टेस्ट है। और आप EWS BC EBC का देख सकते हैं 45% मार्क्स लाना है, और SC ST का 40% आपका मिनिमम लाना है। यह आपका कट ऑफ का मिनिमम परसेंटेज है, इससे ऊपर ही आपका कट ऑफ बनेगा। लेकिन अगर आप 50% से ही कम मार्क्स लाते हैं देन आप मिनिमम कट ऑफ से ही बाहर हो जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है कि जो भी आपका टाइपिंग टेस्ट है और जो आपका CBT होगा दोनों के इंक्लूड करके आपका ओवरऑल कट ऑफ बनने वाली है। ऐसा कहीं भी आपका मेंशन नहीं है कि आपको हिंदी में जो आपका कम से कम 3 मार्क्स लाना है या 2 मार्क्स लाना है, ठीक है। इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो जीविका के CEO है, ठीक है, जीविका का CEO है उनका मेल ID हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। वहाँ पे जितने भी बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी तो बीटेक कंप्यूटर साइंस और IT था, ठीक है। उसके बाद आपका जो BCA वाले वो फॉर्म अप्लाई किए हैं,
जो बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले थे, आईटी वाले थे, वह फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो ये सारे स्टूडेंट डिमांड भी कर सकते हैं जीविका के सीईओ साहब से कि वहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट जो लिया जा रहा है उसका डिटेल्स दिया जाए, क्योंकि डिटेल्स यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपका सिर्फ ओवरऑल लिख दिया गया है कि आपका ओवरऑल मेंशन है। ठीक है, ऐसा ही आपका 100% होगा। लेकिन हम लोग डिमांड कर सकते हैं जीविका के सीईओ सर से कि सर जो बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी, जो बीसीए करते हैं, वो तो टाइपिंग उतना अच्छा उनका टाइपिंग होता नहीं है, क्योंकि टाइपिंग को वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और यह जो पोस्ट है वह ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का है, तो इसमें टाइपिंग की क्या ज़रूरत है। अगर यहाँ पे डिमांड किया जाए स्टूडेंट से कि जो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जो आपका पोस्ट है, इसका काम तो टाइपिंग से रिलेटेड है नहीं, क्या इसका काम है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो फिर इसमें टाइपिंग क्यों इंक्लूड किया गया है। ऑफिस असिस्टेंट में लेना चाहिए था। देखिए यहाँ पे जैसे हम आपको क्लियर बतलाएं कि जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का जो पद है, इस पर आपका टाइपिंग कंपलसरी करना चाहिए था। लेकिन जो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है, इसमें टाइपिंग कंपलसरी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो भी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, बीटेक वाले या बीसीए वाले, बीएससी आईटी वाले, वह जो आपका टाइपिंग कैसे करेंगे। ठीक है, करने के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेल के माध्यम से उनको मेल करेंगे, और आप लोग भी मेल कीजिएगा कि सर यहाँ पे कुछ संशोधन किए जाए एलिजिबिलिटी में, और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जो है आपको ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव से जो आपका जो भी हो उसमें प्रेफरेंस दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका काम है वह आपका ऐप से रिलेटेड है। आपको डेटाबेस को संभालना है। तो डेटाबेस कैसे होगा, कोई भी नया मोबाइल ऐप लॉन्च करना है तो मोबाइल ऐप से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जीविका के मेंबर है उसको प्रोवाइड करना है। तो इसमें आपका कहीं भी जो आपका डाटा एंट्री तो करना नहीं है। डाटा एंट्री का जो पद जो ऑटोमेटिक दिया गया है वो आपका क्या कौन सा पद है, यहाँ पे हम आपको क्लियर बतलाएं कि ये आपका जो पोस्ट निकाला गया था, यहाँ पे देखिए ऑफिस असिस्टेंट का, इसमें आप टाइपिंग नेसेसरी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका पोस्ट ही आपका डाटा एंट्री का है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पे जो ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसमें कुछ विचार किया जाए। ठीक है, इसका मेल आईडी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो वहाँ पे मेल करके वहाँ पे उनको जो संशोधन के लिए बोल सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।